शुद्ध धारा और लक्ष्मी पापियों के घर हुए संत समागम हरि कथा तुलसी पूर्णवत कहते हैं पत्नी पुत्र और धन संपत्ति ये पापियों के भी घर हुए, चाहे पापी हो चाहे धर्मात्मा हो, सबके यहाँ हुआ करती है। परंतु भगवान की कथा और संतों का सत्संग ये दोनों चीजें दुर्लभ है। तो देखिए कथा किसे कहते हैं इसके बारे में मैं थोड़ा सा बताऊंगा, फिर उसके बारे में बताऊंगा कि सत्संग किसे कहते हैं। कथा जो है वो कथ धातु का शब्द है। व्याकरण अनुसार कथ माने होता है कहना, यानी भगवान के गुणानुवादों को, भगवान के यश को, वैभव को, कीर्ति को गद्य में पच में किसी भी प्रकार से गाना सुनाना, इसको कथा कहते हैं। और सत्संग किसे कहते हैं? सत्संग शब्द जो है दो शब्दों से मिल करके बना है। देखो इधर जो है केवल साउंड वाले माइक बैठ सकते हैं, बाद बाकी लोग इधर आ जाते हैं। अच्छा नहीं, देखो तुमसे महात्मा लोग बैठे हैं, यहाँ बुजुर्ग लोग बैठे हैं, आप भी है, आप बैठ बैठे हैं। सत्संग शब्द जो है दो शब्दों से मिलकर के बना है। एक शब्द है सत्य और दूसरा शब्द है संग। दोनों शब्दों को मिला देते हैं तो हो जाता है सत्य संग। इन्हीं सत्य का संग। अब देखो हृदय में एक प्रश्न उठा। क्या प्रश्न उठा? कि जिस सत्य का हम संग करें उसे सत्य जो है किसे कहते हैं? सत्य क्या है? देखिए सत्य की परिभाषा क्या है? सत्य कहते हैं जो जैसा पहले था। कब? जब पृथ्वी नहीं थी, सूरज नहीं था, चंद्रमा नहीं था, तत्व नहीं थे, पृथ्वी जल अग्नि आकाश वायु कुछ नहीं थे, केवल परमात्मा ही परमात्मा, सर्वव्यापी परमात्मा केवल था। उस समय भी सत्य था। उसके बाद जो है पृथ्वी आई, पांच तत्व आए, ब्रह्मा विष्णु महेश आए, और ये जो गोचर दिखाई देता है ये सब आया, तब भी सत्य था। और आगे जब ये नहीं रहेगा तब भी सत्य रहेगा, क्योंकि सत्य जो है कैसा है? अविनाशी है, शाश्वत है, शुद्ध है, सनातन है, हर जगह है, हर समय है, हर स्थिति में है, और सदा एक रस है, और सत्य कभी नष्ट नहीं होता है। तो ऐसे सत्य का हम संग कर रहे हैं। तो बताइए ऐसा सत्य क्या है? ऐसा सत्य क्या है? जो भगवान आए, ब्रह्मा विष्णु महेश आए, राम आए, कृष्ण आए, बुद्ध आए, भगवान के अवतार हुए, उनका भी बाल काल आया, शैशव शुष्क अवस्था आई, जवानी आई, फिर शरीरांत। तो सत्य उनके अंदर था, सत्य हमारे अंदर भी है।
सबके अंदर, संसार में जितने भी हैं सबके अंदर सत्य है, लेकिन सत्य को हम जानते नहीं। जब तक हम नहीं जानेंगे तब तक जो है हमें सत्य का ज्ञान नहीं मिलेगा। प्रेमी हटो, संतों ने बताया क्या बताया कि हर घट अंदर साइया, अरे सुनी से जन खोले, हर घट अंदर साइया, सुनी से जन खोले, हर घट कहते हैं कि हर घट अंदर से, घट माने शरीर, हर घट माने सब शरीरों के अंदर, संसार में जितने भी शरीर हैं, चाहे वो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, जैन है, ईसाई है, बौद्ध है, हिंदुओं में महतर है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, कोई भी है, सबके अंदर वो स्वामी विद्यमान है, विराजमान है। सूनी से कोई भी हृदय उस साही से खाली नहीं है। बलिहारी का घट करो, उस घट की बलिहारी है, उस शरीर की बलिहारी है, क्या घट प्रकट हो, जिस घट में लोगों ने प्रकट किया है। जैसे राम के शरीर की बलिहारी है, राम ने उस सत्य को प्रकट किया था, कृष्ण ने सत्य को प्रकट किया था, बुद्ध ने, हनुमान ने, दुर्गा ने, ब्रह्मा ने, विष्णु ने, शिव ने, मीरा ने, सहजोबाई ने, नानक ने, इन्होंने जो है अपने अंदर झांक करके देखा और सत्य को प्रकट किया, इसलिए उनके शरीर की पूजा आ जाती है। अगर आप भी सत्य देख करके देखेंगे, सत्य जो है बाहर नहीं है, और बाहर भी है और अंदर भी है। देखो आप लोगों ने देखा होगा, आप लोग मंदिर में अगरबत्ती लगाते हैं या दीपक जलाते हैं, तो अगरबत्ती को, दीपक को घुमाते हैं, घुमाते घुमाते कुछ देर बाद आंखें बंद कर लेते हैं, करते हैं। आंखें क्यों बंद करते हैं? इसलिए बंद करते हैं कि जो मेरा आराध्य है, जिसकी मैं पूजा कर रहा हूं, वो अंदर करता है। हर घट अंदर से सूनी से बलिहारी का घट करो, जागा प्रकट। भगवान बुद्ध जो है अपना राजपाट सारी चीजें छोड़ करके, नानक देव सारी चीजें छोड़ करके, महावीर स्वामी सारी चीजें छोड़ करके जंगल में गए, एकांत में गए और अपने अंदर में झांक करके उन्होंने देखा पीपड़ा
घट में है, सूर्य नहीं। वह प्रभु जो है, जिस राम को, जिस बुद्ध को, जिस हनुमान को, जिस माता दुर्गा को हम देखना चाहते हैं, दर्शन करना चाहते हैं, छूना चाहते हैं, मंदिर में जाते हैं रोजाना, लेकिन वहां पत्थर की, कागज की मूर्ति को देख करके लौट आते हैं। लेकिन जो असली राम है, जो वास्तविक राम है, जो जिंदा राम है, वो तुम्हारे अंदर में बैठा है। और ऐसे बात नहीं, गुरु जी की कृपा से हमने दरगाह में 20 लोगों को जो है राम का दर्शन कराया। दरगाह की बात है। बोल महाराज की जय। और वो गुरु जी की कृपा आज भी है कि आप लोग दर्शन करना चाहें। लोगों ने करने के लिए, और प्रभु खत्म न करो जो भैया बात कोई दवा है वह राम जो है वहां है, सूर्य नहीं दिखाई नहीं देता। लानत ऐसी, तुलसीदास जी कहते हैं, लानत माने धिक्कार, जिंद माने जिंदगी, ऐसी जिंदगी को धिक्कार है, ऐसी जिंदगी को राम तुम्हारी और तुम उसे किताबों में, खोजी में, मंदिर में, मस्जिद में, गिरजाघर में बातचीत करता है, बोलता है, कहता है, सुनता है, सारी बातें। संसार को भयो किया, तुलसीदास जी कहते हैं कि संसार को मोह किया होगा। ये मोतिया भी कभी मर्ज होती है, ज्यादातर 60 साल के बाद जो है ये लोगों को हो जाती है। 60 के पहले भी कुछ लोगों को हो जाती है, लेकिन 60 के बाद ज्यादातर हुआ करता है। और ये मोतिया भी हो जाता है तो क्या होता है, एक बल्ब गिर रहा, लेकिन बल्ब में दिखाई दे रहे 2 बल्ब, किसी किसी को 4 बल्ब दिखाई देते, किसी को 8 दिखाई देते। ऐसे ही किसी को 1 चंद्रमा दिखाई देता है, किसी को 2 चंद्रमा दिखाई देते हैं, किसी को 4 चंद्रमा दिखाई देते हैं। क्योंकि है तो एक, लेकिन ये ज्यादा क्यों दिखाई देते हैं? मोतिया। तो मोतियाबिंद का जब ऑपरेशन हो जाता है, ऑपरेशन के बाद जो है जो 1 चंद्रमा है वही भी दिखाई देता है, 2 नहीं दिखाई देते, 4 दिखाई नहीं देती, 8 दिखाई नहीं देती। कहते हैं, क्या कहते हैं, इस मर्ज को ठीक करने के लिए हमें कहां जाना पड़ेगा? ये तुलसीदास जी बताते, कोई हमारे घर की बात नहीं, ये तुलसीदास जी कहते हैं। क्या कहते हैं कि सदगुरु पूरे कहते हैं और अन्य है सत्संग, सदगुरु पूरे कहते हैं, अन्य है सत्संग, सदगुरु पूरे कहते हैं, अन्य है सत्संग।
ये मोतियाबिंद की मर्ग जो है, यानी जहां कुछ है नहीं वहां हम देख रहे हैं, और जहां हमें कुछ नहीं मालूम पड़ रहा है वहां हम देख नहीं पा रहे हैं। कहते हैं सदगुरु पूरे वैद्य है। जो सदगुरुदेव भगवान है वो इस मर्ज के, मोतियाबिंद वाली मर्ज के पूरे वैद्य, और अंजन है सत्संग। जो सत्संग है, जो उनकी वाणी है, वो क्या है? अंजन, या जिसे कहे सुरमा, काजल है। अंजन है सत्संग, और ज्ञान सलाई जब लगे तब कटे मोतिया। तो ज्ञान की सलाई, ज्ञान माने जब वो जनाते हैं, जब ये जो भौतिक नेत्र है, इन भौतिक नेत्रों को वो खोल देते हैं। इसमें जो तीसरा नेत्र है, जो तीसरी आंख है, जिसको अंग्रेजी में बाइबल में कहते हैं द थर्ड आई इन लॉक द गॉड, यानी जो तीसरी आंख है, उस आंख से उस गॉड को, उस परमेश्वर को, उस ईश्वर को देखा जाता है। प्रेम भक्तों, सदगुरु पूरे वैद्य हैं, अंजन है सत्संग, और ज्ञान सलाई जब लगे तब कटे मोतिया। तो ज्ञान की सलाई जब लग जाती है तो मोतिया खत्म हो जाता है। और फिर जो है मोतिया जो है खत्म होने के बाद जो है, जिनको परमात्मा का ज्ञान हो जाता है, नाम का ज्ञान सदगुरुदेव भगवान से हो जाता है, भगवान का अंदर में दर्शन हो जाता है, कुछ समय बाद जो है, अगर संतों के पास बार बार नहीं जाते, देखो हमारी बात सुनिए, देखो जब कोई किसान खेत में किसी फसल को करता है तो दो चीजों की आवश्यकता पड़ती है। वैसे तो कई चीजों की आवश्यकता पड़ती है, ये चीजें मुफ्त मिलती हैं, लेकिन दो चीजें जो है उनकी व्यवस्था करनी पड़ती है। जैसे खेत में पौधों के लिए पानी, और दूसरी खाद, चाहे गोबर की खाद हो, चाहे यूरिया खाद हो, डाई हो, कोई भी हो, खाद की आवश्यकता हो। तो ये हमें जब सत्संग और सदगुरु से ये ज्ञान मिल गया, और ज्ञान मिलने के बाद भी कुछ दिनों में मामला बढ़िया, चलो दर्शन करते रहे, बता रहे हम गुरु जी के दिया गए, गुरु जी ने हमें ऐसे ऐसे राम से मिलाया, राम का दर्शन कराया, राम को मैंने देखा। फिर हम रात में सो जाते हैं तब भी हमें भगवान का दर्शन होता है। हम रात में सोते हैं, ध्यान करते हैं गुरु जी का, तो भगवान का दर्शन होता है। ये सारी चीजें जो है बताते हैं, और हमारे जितने भी काम है वे अपने आप से सब बनते चले जा रहे हैं। जिसके लिए तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में बताया है, क्या बताया है? जिसको संकट कहते हैं, कहते हैं कि मंगल भवन कि मंगल भवन अमंगल जल्दी जल्दी दर्शन नहीं मिला, तुम्हें सत्य का ज्ञान हो गया, और सत्संग बार बार सुनने को नहीं मिला, तो पौधा जैसे बिना खाद और पानी के सूख जाता है, ऐसे ही ज्ञान लुप्त हो जाता है। हम फिर चोर हो जाते हैं, संसारियों की तरह से बढ़ते हैं। लेकिन तुलसीदास जी कहते हैं मंगल
तुलसीदास जी ने कोई ऐसी चौपाई नहीं लिखी है जिसका दूसरा अंतरा 2 बार लिखा हो। 2 बार केवल ये चौपाई ऐसी है जो संपत्ति कहते हैं। जब अखंड रामायण होती है तो हर दोहे के बाद मंगल बार बोलने देखिए कैसे कंपन को बार सुनने से फल को बार सुनने से आम का फल बार दूसरे से खराब नहीं बनाया। ये चौपाई है बार कहने से जो है नाम की और महिमा को बताता है। रामायण में तुलसीदास जी ने चौपाई को लिखा है केवल इसी चौपाई पर। तो दूसरे बार क्या लिखा है? देखो ये संपट है। संपट की नहीं, संपट का मतलब क्या है कि ये जितने भी दोहे रामायण में हैं सभी दोहों के साथ उसके बाद उसे कहने पर इसकी महिमा खत्म नहीं। एक संपट और है उसको मैं आप लोगों को बताऊंगा। दूसरा संपट क्या है कि देह धरे देह धरे काम ये फल पाई। देह धरे क्या फल पाई। देह धरे ये फल भाई। देह धरे फल भाई। अजियरा सब काम बिहारी। अजियरा सब काम बिहारी। अजियरा सब काम बिहारी। ये शरीर जो हमें मिला है इसका यही फल है। क्या फल है? भजिए राम को काम बिहारी। भगवान राम का भजन करो, सुमिरन करो, सारे कामों को छुए। अरे हमने लगा क्यों उधर करता रहो। 24 घंटे में 1 घंटा तो निकाल ले वो 1 घंटा स्मरण करो और नहीं सुमिरन करो तो और सुमिरन करो तो सुमिरन करोगे तो अच्छी जगह जाओगे
और सुमिरन नहीं करोगे तो फिर क्या होगा? ये गधा है, गधा को फेंका ना कि जब वो मरेगा तो गधा ही बनेगा। बिना फेंका नहीं कि मरेगी तो भैंस बनेगी। ऊंट का फेंका नहीं कि ऊंट मरेगा तो ऊंट ही बनेगा। हमें भी ऊंट बनना पड़ता है और ऊंट को भी मनुष्य बनना पड़ता है, कर्म करेगा। हमारा गांव जो है जिला मैनपुरी में चिताएं नाम का हमारे शरीर का जहाँ वहीं पर पास में एक गांव है, उसका नाम है नगला राय। तो वहां पर जो है एक कंचेश सिंह नाम के सज्जन है, उन्हें 4 जन्म तक की याद है। एक जन्म में वो आदमी थे, दूसरे जन्म में कुत्ता बन गए, तीसरे जन्म में तोता बन गए, चौथे जन्म में फिर आदमी। तो वो अभी मौजूद है। अगर आप लोग मिलना चाहे, बातचीत करना चाहे, हमारी तो उनसे बातचीत हुई जब हमने हमारा सत्संग होता है टाइम में, तब वो आया। तो उन्होंने ये सारी बातें हमें बताई। जो पहले जन्म में उन्होंने गीता के 18वें अध्याय को पूरा याद किया था, वो आज भी इस जन्म में भी पूरा उन्हें गीता का 18वां अध्याय याद है। ये बात मैं इसलिए कहता हूँ कि ये ठोस बात है कि 84 लाख योनियां हैं, उनमें 84 लाख योनियों की जो जेल है, ये मनुष्य जीवन के बाद प्राप्त, और मनुष्य जीवन के बाद जो है मोक्ष प्राप्त होता है। अब जो कौन सी मर्जी हो, जहां आप जाओ, जहां लगन लगी। कहते हैं मंगल भवन अमंगल हारी, त्रिभुवन दशरथ अजर जहारी। कहते हैं जो प्रभु का नाम है, जो राम का नाम है, जो कृष्ण का नाम है, तो वो कैसा है? मंगल भवन, इन्हीं मंगलों का घर है। अमंगल हारी, अमंगलों को, दुख को, अशांति को, अविद्या को, अज्ञान को खत्म करने वाला हारी है, हरण करने वाला। त्रिभुवन दशरथ अजर बिहारी, त्रिभुवन दशरथ, और वो ऐसा द्रव्य है, ऐसा धन है, सो दशरथ। यानी शरीर में जो 10 इंद्रियां होती हैं, 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री। 5 कर्मेंद्री कौन सी? हाथ, पैर, लिंग, मुख, गुदा। ज्ञानेंद्री कौन सी? आंख, नाक, जिह्वा, कान, त्वचा। ये 10 इंद्रियां जो है जब एकाग्र होती हैं, तब वो नाम तुम्हारे अंदर में श्वासों में रमण कर रहा है, उसका अनुभव होता है, विहार कर रहा है, विरोध कर रहा है, उसके नाम का स्मरण करते हैं, तब ये फल प्राप्त होता है। महाराज की जय। इसी के लिए कहा गया कि मंगल भवन मंगल हारी उमा सहित जी है, माने हृदय में जपत पुरारी। भगवान शंकर जो है पार्वती के समेत उसको जप करते हैं। और भी रामायण में तुलसीदास जी ने कहा है, क्या बताया है? कि महामंत्र जी है जपत है, महामंत्र कैसे जप रहे हैं? ये क्या नहीं जपने के लिए बताया, रोड रोड पे जपने के लिए नहीं बताया। महामंत्र जी हमारे हृदय में, महामंत्र जी है जपत है। काशी मोती है काशी कहते हैं शरीर रूपी काशी। मुक्ति के लिए भगवान शंकर जो है लोगों को उपदेश करते हैं।
लोगों को ज्ञान करते हैं तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तुलसीदास जी ने बताया कि मन मधुरा दिल दौड़ेगा काया काया काशी ज्ञान काया वो काशी मन मधुरा दिल दौड़ेगा काया काशी ज्ञान और दसवां द्वारा देहरा शरीर के अंदर 10 दरवाजे 9 दरवाजे तो खुले हुए हैं 2 आंखें 2 कान 2 नाकें 7 दरवाजे ये हैं और 2 जगह मूत्र जग करने वाले 9 दरवाजे और 10वां दरवाजा तुम्हारे कपाल में है जो गुप्त है दुनिया में कहते हैं 10वां द्वारा से हरा तामे शिव पहचान उसमें उस चैतन्य आत्मा को पहचान अगर फिर तू पहचान लेगा तो तू बोध और मुक्ति को प्राप्त हो जाएगा और अन्यथा क्या और उसी लाभ योगों में जाना पड़ेगा। बोलिए गोविंद भगवान की। और ये चीज जो है सच्चा ज्ञान होने के बाद भी लौटा मार जाता लौटा यूं गए लोग लौटा मार को लौटा मारने का मतलब क्या है? लौटा मारता है तो गुरु के पास नहीं जाता लौटा मारता है तो फल नहीं मिलता न घर घूमता न कहीं घूमता फिर लौटा मारने का मतलब जो है पलट के हुई पहुंच जाए जहाँ पे आ जाए। कहते हैं लौटा क्या मारता है हो जाए गुरुवर की कृपा जिस पे हो जाए। कवि साहब कहते हैं क्या कहते हैं माया दीपक हर पतन रम रमी भय मरण माया दीपक हर पतन रम रमी भय मरण माया दीपक हर पतन रम रमी भय गुरु ज्ञान एक माधव ये जो भगवान का भजन ध्यान सुमरण है गुरु जी के शरण में जाकर के मिलता है। बाकी लगन जो है 3 साल तक जो है तार पर चलता है 3 साल तक उसका असर रहता है। जैसे गोबर की खाद जो है अगर खेत में डालते तो 3 साल में अगर खाद में डालो तो कम और 3 साल के बाद क्या हो जाता कि ताला की मट्टी ताले जाए हो
तो ये धोखे में जो है तुम्हारी जो चालाकी है, तुम्हारी जो चतुराई है, तुम्हारा जो मनगढ़ंत ज्ञान है, वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। 3 साल तक रहता है। अगर फिर गुरु की शरण में नहीं गए, संतों के पास नहीं गए, उनका सत्संग नहीं सुना, तो फिर पन्ना जो है वही चिपट गया। और जितो लिखो वो है सब कैसे याद भस्म हो गया। इसलिए नहीं तो अपने अंदर से देख लो, जिन्होंने ज्ञान लिया होगा, जो भले ध्यान करते थे, जिन्हें गुरु से कितना प्रेम था, जिन्हें राम का भगवान का दर्शन हुआ करता था, अब उनकी क्या स्थिति है? तो स्थिति बिगड़ जाती है। तभी तो कहते हैं माया दीपक डर पतंग। ये जो माया है वो कैसे, ये माया जो है वो क्या है? जैसे जलता हुआ दीपक अग्नि का। और नर पतंग मनुष्य जो है वो क्या है? एक पतंगा। बरसात के टाइम आपने देखा होगा दीपक जब जलता है, बरसात होती है, तो पतंगा उड़ उड़ करके, मर्रा मर्रा करके, कहते फिर माने घूम घूम करके, इधर माने उस पर पलंग माने गिरते हैं। और जौले लगी पंख जौले गिर नहीं जाता है, तौले हुए ज्योति से खौराइयां ली वो बंद रहे, फिर नीचे लगी डरी नीचे डरी गई दिया बयान जाकर तो 5 पट पट दे भैंसिया कहे तो दूध निकल के और कोई नहीं। माया दीपक डर पतंग। और कई कवि गुरु ज्ञान के कवि साहब कहते हैं कि गुरु का ज्ञान हो जाने पर भी कोई एक आध कोई बिरला उभरता है। ये किसके लिए बताया गया है? ये कहते हैं कि जन्म जन्म मुनि यत्न कराई, अंतराम कहे आवत जाई, अंतराम क्यों नहीं आते हैं? 10 इंद्रियां जो है बाद में शिथिल होती हैं, पहले ज्ञान इंद्रियां शिथिल होती हैं। जब ज्ञान इंद्रियां शिथिल होती हैं तब लोग क्या कहते? जब दत्ता के हाथ पाए कैसे भैया ठंडे भैया काम और गैया के गोबर तकलीफ और कुशल आया और दुनिया जो है फिर बाकी बात जो है ज्ञान इंद्रियां शिथिल होती हैं। तो ज्ञान इंद्रियां शिथिल होती है जैसे आंख, नाक, कान और त्वचा और जीव से जो जैसे राम राम ओम ह्रीम श्री क्रीम से ओम सोहम सतनाम माधव नाम पता नाम सिद्धनाम मदीना मल्ला नाम पाकड़ा पिता नाम ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो नारायण। जीव टेढ़ी हो जाता है, जीव कोई शब्द नहीं बोल पाती है, बंद कर देती है। फिर बता फिर कैसे भजन करे हो लाला, भजन करे हो पहले जब लोग ऊपर आते और दत्ता ने जो है सोने खाने सिक्का करते थे, बता ना पाए तो फिर कहीं कहना मराइयां लग रहे। तब जो है कान जो है इंद्रियों को अंतःकरण को फंस करता है भाई। तो जब ये गानो दत्ता कहाँ गाड़ दे तुमने, कभी दत्ता बताओ तो पहले वैद्य में और वैद्य के लोग ज्यादा भरोसे करते हैं। तो एक मकर दुर्गंध आता है, वो अगर खिला दो 2 मिनट आदमी पूछ जाएगा, बता दिया कि कहना आपको 4 काटना तक बढ़ेगा। लेकिन जो है कहने का मतलब क्या है, जीभ टेढ़ी हो जाती है, होठ बंद हो जाते हैं,
मुंह काम नहीं करता, आगे सामने आ जाए, आगे खुली रहे। तो ये जो माया है, ये माया के वशीभूत होकर के सच्चा ज्ञान भी जो है, कवि साहब कहते हैं ये ज्ञान भी आदमी भूल जाता है। माया 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी माया? एक को कहते हैं माया, और दूसरी है महामाया, और तीसरी कौन सी है? झीनी माया। माया कौन सी है? जो हमें दिखाई दे रही है। गो गोचर जहां जाई ताड़ माया, जो भी हमें दिखाई दे रहा है, जहां तक हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कह रहे हैं, ये सब क्या है? माया। हम मुंह से जो भी नाम या मंत्र बोल रहे हैं, ये भी माया है। जो कानों से सुन रहे हैं, ये भी माया है। ये तुलसीदास कहते ना, आप जो हमको अपने हमने जो है गुरु महाराज जी के ज्ञान का प्रकट किया है। कहते हैं कि गो गोचर जागर बन जाई तारो माया जानो भाई, ये माया है, मोटी माया है। और इसके बाद दूसरी माया क्या है? आदमी के लिए स्त्री का सुंदर रूप, और स्त्री के लिए पर पुरुष को देखना, ये माया है, महामाया। ये क्या है? महामाया। आदमी को सताती है और को देकर के, और जो है पुरुष को देकर के। तीसरी माया कौन सी है? झीनी माया। झीनी माया कौन सी? कि हमने कोई प्रकार करते हो, या हमने कोई भेद बना लिया, जैसे हमने दाढ़ी खा ली, लोग मान सम्मान करने लगे। तो मान सम्मान करना ये क्या है? झीनी माया। जमाया जो है बड़े बड़े ऋषि महात्मा सिद्ध पुरुष, इन्हें सब जो है झीनी माया लगी। और ये झीनी माया धीरे 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 मान सम्मान हो फुकड़ा, और फुकड़ा हो गया। जैसे मटर की फली होते तो दाने निकाल ले, या तो पाको चुकड़ा, या तो बनिया या धीरे धीरे और कवि साहब कहते हैं कि मोटी माया सब तजे, अरे धीरी तजी न जाए। मोटी माया सब तजे, धीरी तजी न जाए। मोटी माया सब तजे, धीरी तजी न जाए। मोटी माया तो सब लोग छोड़ सकते हैं, लेकिन धीरी माया जो है बड़े बड़े पीर, पैगंबर, औलिया, दिगंबर सबको ये धीरी माया लगती है। और क्या कहते हैं कि दीपक सुंदर देकर, अरे चली चली मारे दीपक सुंदर और परी है जो चरण मारे रंग। दीपक सुंदर देख के जरिए बने पतंग, जो पतंगा है वो दीपक को देख करके बार बार जो है खोरेंगे, लय लय के और
अपना पाप दे तो कर जाए। और कवि साहब कहते हैं कि बड़ी लहर को फिसल जादू बड़ी लहर जो है बताए कि ये फिसल और वासना भी है, क्या में न पान न कोई अंग जरे और न कोई पंख जरे, कहीं भीतरी भीतर जो है आदमी अंदर चल जाता है और चल करके उसकी भक्ति और उसकी शक्ति सब राग हो जाती है। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय।